बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। सुरमण सिंधा बंदिदम बोधगाई कममलम पड़मामि वड्डमाणम तित्थम धम्मस्कत्तारम। जय बोले सतगुरु भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की जय। सोमनी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव यहाँ वर्णन चल रहा है कि लोक में सबसे सुंदर कोई है तो वो एक हमारी आत्मा है। जो सबत सुंदरो लोगे, अर्थात सबसे सुंदर कोई लोक में वस्तु है तुम्हारी आत्मा है। एकत्र विभक्त होना चाहिए, क्योंकि जहां द्वैत वहां पर द्वंद्व, वहीं पर झगड़ा। जो द्वैत से मुक्त है वह अद्वैत है। जब भी आत्मा का ध्यान करने आप बैठें तो एकत्र स्वभावी आत्मा है ऐसा मात्र ध्यान ना करें, एकत्र विभक्त स्वभावी आत्मा है ऐसा ध्यान करें। क्योंकि आप संसार में बैठे हो, ध्यान मुक्त नहीं करते, ध्यान संसारी ही करते हैं। सिद्ध परमेश्वर ध्यान नहीं करते, अरहंत का उपचार से ध्यान है। वैसे ध्यान तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, मुनि भी करते हैं, सब करते हैं। बस अंतर इतना है, एक होता है लौकिक ध्यान, एक होता है पारलौकिक ध्यान। लौकिक ध्यान तो सभी करते हैं, हर व्यक्ति ध्यान करता है। अगर ध्यान नहीं करेगा तो व्यक्ति अपने जीवन का यापन ही नहीं कर पाएगा। कैसे? महिलाएं रोटी बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? ध्यान से। ध्यान चूका तो या तो रोटी जल जाएगी और या हाथ जल जाएगा। ठीक है? बैंक का कैशियर नोट गिन रहा है, कैसे गिन रहा है? ध्यान चूका, या तो निकल जाएगा नोट या नकली निकल जाएगा, कुछ भी कुछ बड़ा हो जाएगा। पैदल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ध्यान से, वरना गड्ढे में पैर चला जाएगा। गड्ढे में पैर चला जाएगा। हाँ, गाड़ी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? ध्यान से। अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी है? नहीं, अब थोड़ा सा उसको चेंज कर दो। कब कितने सालों से कहते आ रहे नजर हटी दुर्घटना घटी, चेंज कर दो। नजर हटी पूरी सब्जी बटी। नजर हटी पूरी सब्जी बटेगी सीधी। इसलिए ध्यान से, हर काम ध्यान से होता है। वो ध्यान लेकिन लौकिक ध्यान है। नजर हटी पूरी सब्जी बटी। यमराज को फोन लग गया, मिस कॉल लग गया है, नजर हटी। तो ऐसे ही है, तो हर काम ध्यान से होता है। हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में निरंतर फंसे हुए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर रहे हैं, इनसे हटके धर्म ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नरक और तिरंज गति का कारण बनता है। धर्म ध्यान देव पर्याय का कारण बनता है, और शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण बनता है। ध्यान मुक्त नहीं करते, ध्यान संसारी ही करते हैं। ध्यान संसारी करते हैं, सिद्ध परमेश्वर ध्यान नहीं करते। अरहंत का उपचार ध्यान है, वास्तव में मूलतः ध्यान छद्मस्त का है। अरहंत का ध्यान होता है दो पाए शुक्ल ध्यान के, लेकिन उपचार ध्यान है, वो चित्त के निरोध का ध्यान सिद्धियां हैं। इनसे भेद विज्ञान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ द्रव श्रुत मोक्ष मार्ग में उतना ही कार्यकारी है जो एकत्र विभक्ति की व्याख्या करता है। ध्रुव तो अगाध होता है, लेकिन संपूर्ण श्रुत ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है।
जो एकत्व विभक्त चिद रूप चैतन्य तंकोत कीर्ण परम परिणामिक भाव जो आत्मा का बोध करता है उतना ही द्रव्य स्रोत कार्यकारी है। शेष परिग्रह है शब्दों का। मैं परिग्रही होना चाहता हूं, इसलिए मैं मुनि बना हूं। उस परिग्रह की मुझे प्राप्ति हो जाएगी तो मेरा उसी क्षण भाव मोक्ष हो जाएगा। जिस निदान की मैं व्याख्या कर रहा हूं उसे आगम में स्वीकार किया है, प्रशस्त है। वह आप क्या नहीं बोलते हो? जब भगवान के सामने जाके बोलते हो तो सब बोलते हो, भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? देखो फल क्या क्या मांगते हैं। भगवान मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक मनन हो, और भगवान जिन्हें भगवान की गुण रूपी संपदा मुझे भी प्राप्त हो। इसलिए तो हम आपको वंदना कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी वंदना करते हैं। ये तो भट्टिकेर स्वामी मूलाचार्य जी में कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो गति अरहंत देव की हुई है, जो गति बीत मोह की हुई है, वह शाश्वत गति मेरी भी हो। पर मुझे तो परिग्रह चाहिए। हे जीव, आपके पास क्या परिग्रह है? कुछ भी परिग्रह नहीं है। आप तो परिग्रह प्राप्त किए हैं, आपने तो वर को ग्रहण किया है। मुझे परिग्रह चाहिए। परि यानी चारों ओर, ग्रह यानी ग्राह्यमान, जो ग्रहण करने योग्य, जो चारों ओर से ग्राह्यमान होता है, ऐसा कैवल्य चाहिए। वह परिग्रह है। ऐसा अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में समय सारजी में व्याख्यान किया है। आत्मा की स्वभाव गुण ज्ञान गुण को परिग्रह कहा है। जो अनिच्छा है वह अपरिग्रह है, जो इच्छा है वह परिग्रह है। ये बाह्य परिग्रह की दृष्टि है। कल आपने विषय छेड़ा था, मुझे दो प्रयोग देखना चाहिए। हर जगह ज्ञाता को दो प्रमेय देखना चाहिए। शब्द प्रमेय वह तो है ही, उस शब्द में जो विषय की व्याख्या कर रहे हो वस्तु वह प्रमेय है, प्रमेय ही है। तो दो तो ये ही हो गए, समझो। अब तीसरा और प्रमेय बता रहे हैं। उस प्रमेय पर प्रमाता की दृष्टि नहीं है तो वह घुमाता बहिरात्मा है। दो प्रमेयों पर प्रमाता की प्रगति क्रिया चल रही है और तीसरे प्रमेय पर प्रमाता की दृष्टि नहीं है तो वह बहिरात्मा हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि पहले प्रमेय अक्षरों को देखा, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाना ठीक है। प्रमेय यानी ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय यानी ज्ञेय है। मैंने पहले ग्रंथ देखा, उसे अपना प्रमेय बनाया। अब ग्रंथ में जो व्याख्यान चल रहा है, अब उसे प्रमेय बनाया। हे जीव, हे यतीश्वरों, हे श्रमणों, जब जब स्वाध्याय करने बैठो, चाहे प्रवचन सार पढ़ो और चाहे पंचास्तिकाय, चाहे समय सार, चाहे समय सार या और भी कोई ग्रंथ, पर समय सार में जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की व्याख्या आप पढ़ रहे हो तीसरी गाथा में, तो उसमें अपने ग्रंथ समय सार जी को प्रमेय बनाया, फिर अक्षरों को प्रमेय बनाया। आपने समय सार जी में एकत्व विभक्त चिद्रूप आत्मा के स्वरूप का जो व्याख्यान चल रहा है उसे व्याख्या का प्रमेय बनाया। तीसरा प्रमेय क्या है? देखिए यहाँ पर बहिरात्मा शब्द आया एक, तो बहिरात्मा समझ लें कि बहिरात्मा वो है, एक साधन परिभाषा समझे। बहिरात्मा वो है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा है। और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर चुका है वो परमात्मा है।
अभी तो अपनी जिंदगी बहिरात्मा में चल रही है, बाहर में ही फंसे हुए हैं, अंतरात्मा बनने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे कि अंतरात्मा बने। जो मेरे भावों की दशा चल रही है उस समय उसे भी प्रमेय बनाइए। जब उसे प्रमेय ही नहीं बनाया तो हे प्रमाता तेरा ज्ञान किस काम का। आप व्याख्यान कर रहे हो उस काल में ये देख रहे हो कि देखो मेरे श्रोता कितने अच्छे से सुन रहे हैं, प्रमेय तो है, देखो इनकी भाव कैसी मेरी ओर लगे हैं। हे जीव मात्र वाह प्रमेय में लिप्त है, उस काल में तू ये भी तो झांक कर देख कि मेरे भावों की धारा क्या चल रही है। इसे प्रमेय बनाइए। जो आप मुझे सुन रहे हो वह आपको कल्याणकारी नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, छल करना श्रोताओं के साथ ये अच्छी बात नहीं है। मित्र मैं आपके कारण का कारण तो हूं पर कारण नहीं हूं। मित्र पानी से जीवित नहीं रहता, प्राणों से जीवन जीता है जीव। बेप्राण कैसे बचे रहेंगे। पानी चाहिए उसको, ये कारण का कारण है। लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, बहुत जगह पढ़ने में आता है। ऐसे ही जो व्याख्यान में आपको दे रहा हूं वह आपके कल्याण में कारण का कारण तो बन जाएगा, लेकिन कारण नहीं है, साधकतम करण नहीं है, करण है। साधकतम करण नहीं है, करण है। जैन व्याकरण में लिखा है साधकतम कर्णम। जब अकलंक स्वामी जैसा जीव अपने भाई को खोकर के जैन धर्म का प्रचार कर सकता है, तो आप उस विद्यालय में अपने छात्र भेजोगे तो जैनत्व की सिद्धि होगी। देखना, पाणिनि को पढ़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और आप विद्यालय में पढ़ोगे तो पाणिनि को भी पढ़ोगे, पर पाणिनि अधूरा ग्रंथ है। इतना बड़ा होने के बाद भी अधूरा रह गया। उस पाणिनि को पूरा किया है जैन व्याकरण में आचार्य पूज्यपाद स्वामी। सर्वार सिद्धि विश्व प्रसिद्ध व्याकरणों में जैन व्याकरण आता है। इस बात को संपूर्ण विदेशी और व्याकरणाचार्य सभी मानते हैं। जैनियों का एक शाक्टायन व्याकरण है। ये शाक्टायन जो है यापनी संघ के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। इनका व्याकरण भी प्रसिद्ध है, हेमचंद्र जी का प्राकृत व्याकरण। ये श्वेतांबर आचार्य हुए। कातंत व्याकरण भारत का एक ऐसा व्याकरण है जिसे बौद्ध कहते हैं कि मेरा व्याकरण है, हिंदू कहते हैं कि मेरा है, और जैन कहते हैं कि मेरा कातंत व्याकरण है। जिसके टीकाकार हुए भावसेन त्रिविद्याचार्य। ये शुद्ध दिगंबराचार्य हैं। शुद्ध इसलिए लाए कि किसी को शंका नहीं हो, इसलिए शुद्ध शब्द लाए। जैसे घी की दुकान में क्या लिखा रहता है? घी। ये तो अपने आप ही शुद्ध होगा। जब घी पहुंच गया घी अवस्था में, वो तो अपने आप ही शुद्ध हो गया। अब अलग से लिखने की क्या जरूरत थी?
हमारे यहाँ क्या मिलता है? शुद्ध घी। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। शुद्ध भी है, देसी भी है, घी भी है। शुद्ध देसी घी मिलता है। इसका मतलब विपरीत भी, अशुद्ध भी कहीं मिलता होगा। अशुद्ध कहीं ना कहीं तो मिलता होगा। जब शुद्ध आप क्या मिलता है तो अशुद्ध किसी ना किसी के तो मिलता होगा। हाँ, कोई शंका नहीं करना। कपड़े धारी नहीं थे और न फलक लेकर चलने वाले थे। साफ टाइम फलक लेकर चलने वाले आचार हुए हैं। मतलब दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के मध्य में एक समुदाय हुआ है, एक समुदाय संप्रदाय हुआ है जिसमें समझौतावादी, उसका नाम है यापनी संघ। वह यापनी संघ बाद में दिगंबर संघ में विलीन हो गया। शुद्ध दिगंबर में, शुद्ध दिगंबर से तात्पर्य है कि जिनके पट्टी थी न फलक था, एकमात्र निर्वस्त्र वीतराग दिगंबर उतरा, वो दिगंबर अवस्था कहलाती है। भैया निर्वस्त्र भी भट्टारक हुए हैं। जो भट्टारक परंपरा आज अपन को दिखती है दक्षिण भारत में, तो निर्ग्रंथ भी भट्टारक हुए हैं। भट्टारे की उच्च पदवी कहलाती है, उच्च पदवी, तो वो ही भट्टारक हुए हैं। प्रतिमाधारी बोले, अब वर्तमान में 7 प्रतिमाधारी होते हैं। पहले मुनिराज ही होते थे भट्टारक। फिर उसके बाद कालांतर में जब समय बदला तो फिर मुनियों को ऐसे नहीं रख सकते थे खुले में, तो फिर बहुत सारी पाबंदी लगाई थी। और की जो चर्या है वो आपके सामान्य होती है। ऐसे भी हैं कि आप ये देखो, पटना का राजा था, पटना का राजा, उसने राज्य में घोषणा करवाई थी कि जो एक दिगंबर मुनि का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। ऐसा आदेश जारी किया था, फरमान। तो सभी जगह मुनियों को मारा गया उस समय। और फिर उसके बाद किसी ने, भक्त श्रावक ने किसी मुनिराज को अपने घर में छुपा लिया कि चलो यहाँ तो मार कराते रहेंगे और बचे रहेंगे। और राजन को पता चल गया तो राजा ने पूरे घर में जिंदा जला दिया सबको। इतना अत्याचार हुआ जैनों के ऊपर, मुनियों के ऊपर। तभी मुनिराजों ने समता भाव से उसको सहन किया। और जब बिल्कुल अति हो गई थी तब उन्होंने वस्त्र धारण करके और भट्टारक पदवी को लिया था। ऐसी शुरुआत हुई थी। हाँ, तो यहां बता रहे हैं जिन्होंने गद्दी चलाई है, जहां पर कोई मठ नहीं है, पट्ट नहीं है, बेशुद्ध दिगंबर मुनि है। साधकतम करणम, एक साधन है करण और दूसरा करण है साधकतम। जिस हेतु से कार्य की सिद्धि सुनिश्चित होती है उसका नाम है साधकतम। साधकतम, साधकतम करण। और जो साधन मात्र बनता है वह साधन हेतु मात्र है। उपादान कारण जो होता है वह साधकतम करण होता है। बाह्य जो साधन होते हैं वे साधन मात्र हैं। जैसे कि रोटी के लिए बेलन, चौकी, रसोईया, ये क्या चाहिए? रोटी के लिए क्या चाहिए बनाने के लिए? बेलन, चौकी और रसोईया साधन है। ये साधकतम नहीं है
और आटे की लोई ये से साधकतम करण है। जो अभी तक स्वाध्याय कर रहे हो, ये आपकी विशुद्धि का ध्यान साधन बन रहा है। ये तुम्हारे मोक्ष मार्ग में साधकतम करण नहीं है। जो भावों की विशुद्धि है वह साधकतम करण है। मित्र, साधनों को कहीं साधकतम मत मान बैठना। जो भावों की विशुद्धि है वह साधकतम करण है। मित्र, साधनों को कहीं साधकतम मत मान बैठना। बहुत अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। बाहर के छिलकों को हटाना पड़ेगा, तब कहीं साधना के मार्ग पर बैठना। बहुत अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। बाहर के छिलकों को उजाला करना पड़ेगा। बाहर के छिलकों को हटाना पड़ेगा, तब कहीं साधना के मार्ग का स्पर्श कर पाओगे। अभी क्या कर पाओगे? स्पर्श ही होगा बस। 24 घंटे प्रतिदिन शाम जो प्रतिक्रमण स्वाध्याय तब इतने से ही अपनी सिद्धि मत मान लेना। ये साधन मात्र हैं। जब तक ध्यान में नहीं बैठोगे, एकत्व विभक्त चिद्रूप लक्ष्य नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारी जो बुद्धि विशुद्धि है, जो कर्मों की छपड़ा का साधकतम कारण बनता है, तभी बनेगा जब आप निज स्वरूप पर लक्ष्य ले जाओगे। स्वाध्याय प्रवचन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अकेले में तुम्हें न समझ में आए, और कम से कम यहां बैठकर उस परम सत्य को समझ तो रहे हो ना। देखिए, 1 घंटे सुनोगे और एक समय में प्रवेश करोगे, तो 1 घंटा तुम्हारा क्या होगा? सफल की विफल? सफल होगा। भले 1 मिनट के लिए बैठा, लेकिन सफल हुआ। कुंद जैसे योगियों ने स्वाध्याय को ही परम ध्यान कह दिया है। इस खोटे काल में चित्त की स्थिरता बहुत दुर्लभ है। इस खोटे काल में चित्त की दुर्लभ स्थिर होना बहुत दुर्लभ काम है। इसलिए सतत क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जब आपके पास स्वाध्याय करने के लिए सब्जेक्ट होगा तो निश्चित आप ध्यान कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई विषय ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो किस चीज का ध्यान करोगे? अभी ध्यान को एकाग्र करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक समय भी व्याख्यान से रहित मना पर्याय नहीं, एक समय भी स्वाध्याय से रहित मत जो है निकालना। यदि आप अपने संयम की रक्षा करना चाहते हो, पत्नी को बढ़ने में देर लग जाएगी, पर भावों को बहने में देर नहीं लगती है। जब युवा प्रवचन सुनते मिलते हैं, तब लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर सत्य की खोज है। इस कली काल में, पंचम काल में धर्म को खींचने वाले युवा ही होंगे, कोई शंका मत करना। युवाओं से मेरा कहना है कि युवा बनकर कभी नहीं खींच पाओगे। तन से युवा
तन से युवा रहना, पर संयम से वृद्ध रहोगे तभी खींच पाओगे। कहीं मन तुम्हारा युवा बना रहा तो तुम कभी धर्म नहीं खींच पाओगे। अगर मन तुम्हारा युवा बना रहा तो तुम कभी धर्म नहीं खींच पाओगे। कहने का मतलब, एक व्यक्ति संयम धारण करना चाहता है तो संयम धारण करने के लिए उसे शारीरिक स्वस्थता सबसे पहले चाहिए। बिना शारीरिक स्वस्थता के वह संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए जब तक गृहस्थ अवस्था में है या ब्रह्मचारी अवस्था में है तो जो इलाज कराना आपको करवा लो। दीक्षा लेने के बाद नहीं हो पाता, इसलिए दीक्षा जब होनी हो जाए। त्यागी वृत्ति को, जो भी त्यागी वृत्ति हैं उनको नियम से संयम धारण करना चाहिए और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना चाहिए। खुद लगना चाहिए और दूसरों को लगाना चाहिए, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। जब साधु स्वयं नहीं करेंगे, त्यागी वृत्ति स्वयं नहीं करेंगे तो श्रावक क्या करेंगे? श्रावक को करवाना चाहते हो तो पहले स्वयं भी तो करना चाहिए। इसके आगे का विषय, जटिल विषय थोड़ा आगे कर देखेंगे, आज के लिए इतने छोड़ो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सकम चाहता हूँ खापूजा वंदना स्तव स्मृतम शीश्वर भक्ति का संगुरु दस कोटि लक्षण से कोटि सदुदा 10 कोटि लक्षण से तुझे गाने दिया। सोचे लोग काल सुभाष में सदा देता हे जिनवाणी बात तो विजय जो तेरी शरणागति सुभाग सुजन देव जोर को गुरु शिवर गंध्या धर्म पालो सुदेव मुझको धर्म कर संसार सुधर्म कर निर्वाह धर्म पंसा जीवन नत्यन सब भगवान। भी इधर देखो महाराज जी, इधर देखने ओके, 1 मिनट वेट, इधर देखिए। ओके ठीक, चलो इधर देखिए। विवान ठीक है, नानी बुला रहे हैं। ठीक है, वो कह रही गुरु मेरे गुरु ठीक। कालम अच्छेमी पूजेमी श्री आदि सागर आचार्य वृक्षादिभूषगम विषगम मांत्रिकम ज्योति विधिम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञम बुध पूज्य सर्वसंग विदुरितम प्रभावशालिम धीरम वंदे त्रवित भक्तिदा वंदे श्री महावीर कृति सुगुरु विद्याधिपार प्रदम कालिद्यापित पुनिधिम गुणगणी पूर्णम पवित्रम स्वयं नग्नत्वा दुष्ट परिस्वरे बप्नो भग्नो नान्य योगिराट पापान मम दुर्विष्टि कुछ कोहिरा संसार पातो निधि कल्पान्ते काल वचना विषया गुरुणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचो भी दद्या शिवम विमल सागर सूर्य भरिया स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यम नमामि सूर्य सन्मति सागराय तुभ्यं नमः रवि समा तव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय
तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय, तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय, तुभ्यं नमोस्तु भव दुख निवारणाय, आद्यात्मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, आचार्य पट्ट सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं।